नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 दिवसीय त्योहार को लेकर प्रशासन भी है अलर्ट। इधर छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में हो रही है खचाखच भीड़। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कर ली आत्महत्या। ग्राम चौपाल लगाकर सुनी गई जन समस्या। जगह जगह चलाया गया जांच अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। छठ के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में वातानुकूलित बोगी की स्थिति भी जनरल बोगी की तरह हो गई है। ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की तक करनी पड़ रही है। भीड़ बढ़ने के बाद रेलवे प्रशासन और आरपीएफ तथा जीआरपी की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई है। लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही बसों में भी यही स्थिति दिख रही है। छठ पर्व का पूर्वांचल और बिहार में काफी महत्व है। बाहर रहने वाले लोग अपने घरों को आ जाते हैं और धूमधाम से पूजा करते हैं। दीपावली बीतने के बाद लोग अपने घरों में आने लगे हैं। ऐसे में मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत विभिन्न जगहों से बिहार जाने वाली ट्रेनों में एक बार काफी भीड़ देखी जा रही है। जिले के भलुअनी नगर पंचायत के नंदा नगर वार्ड में महीनों से सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है। नगर पंचायत कार्यालय से कुछ ही दूरी पर इस सड़क पर एक परिवार द्वारा पानी बहाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी छठ का त्योहार है। बहुत सारे लोग छठ पूजा के लिए पूरे क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में लगे हैं, तो वहीं इस गंदगी से लोग त्रस्त हो गए हैं। छठ पूजा की तैयारी में जगह जगह लोग जुटे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी छठ घाट है वहाँ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन भी घाटों की साफ सफाई को लेकर काम कर रहा है। नगर पालिका के तरफ से भी घाटों की साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। शनिवार से 3 दिवसीय छठ पूजा नहाय खाए के साथ शुरू हो रही है। पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ माताएं बहनें छठ का त्योहार करती हैं। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में गंदगी के अंबार से लोग परेशान और पीड़ित दिख रहे हैं। 6 साल की बच्ची से रेप करने वाले का पीड़ित के पिता ने मंगलवार को प्राइवेट पार्ट काट दिया और दूसरे दिन सुबह खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बच्ची के पिता को अपना गे पार्टनर बनाया था। पिता ने अपनी बहन से कहा था कि मैं बेटी के लिए न्याय चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे ही अपराधी समझ रहे हैं। मृतक की बहन ने बताया कि गुरुवार को आरोपी जमानत पर जेल से छूटने के बाद देर रात हमारे घर आया था। उसने भाई से गाली गलौज की, मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत किया। इस बात को लेकर वो रात भर रोता रहा। आज सुबह उठकर नहाने चला गया। बाथरूम से निकलकर बोला अब मन शांत है, और कुछ देर बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पहुंचे खुखुंदू थानाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद से बच्ची के पिता की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की बहन से मिली तहरीर पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। खुखुंदू में ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर आयोजित इस चौपाल में मनरेगा से संबंधित 5 मामले सामने आए थे, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम पंचायत भवनों और चिन्हित पंचायत सचिवालयों पर ग्राम चौपाल आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना बताया जा रहा है। खुखुंदू में इसी कड़ी में आयोजित चौपाल का ग्राम प्रधान संगीता देवी की देखरेख में आयोजन हुआ। इस दौरान रोजगार सेवक प्रकाश निराला, पंचायत सहायक पूजा भारती, लेखपाल मुन्ना प्रसाद सहित तमाम पदाधिकारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार आज भी कई जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट 3 सवारी स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध अभियान चला। बस स्टैंड पर सड़क पर गाड़ी खड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। इस प्रकार यातायात पुलिस ने कुल 152 वाहनों का ई चालान भी किया तथा 2 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मोइल थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अरविंद वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्रीपति वर्मा है, जो पनिका बाजार थाना मोइल जनपद देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर बरेजी पुल तिराहा के पास छापेमारी कर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तेजाब की बोतल और एक अदद कांच का गिलास
उसकी दुकान श्वेता ज्वेलर्स मोइल चौराहा से बरामद किया गया। बताते चलें कि इसी आरोपी ने अपनी दुकान पर मामूली विवाद को लेकर तेजाब से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया है और यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मोइल थाना क्षेत्र के मोइल चौराहे पर हुई एसिड अटैक की घटना जिले की पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। कभी एक तरफा प्रेम में तो कभी भूमि विवाद में आरोपियों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। 2024 में गौरी बाजार क्षेत्र में 2 युवतियों पर हुई एसिड अटैक के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। एसिड बेचने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके जगह जगह एसिड की बिक्री होती है। एसिड देते समय उनसे एसिड के लिए प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा जाता। आए दिन जिले में एसिड अटैक की घटना हो रही है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो 2013 में लार के एक गांव में एक तरफा प्रेम करने वाले एक युवक ने युवती पर तेजाब फेंका। 5 दिसंबर 2016 को खामपार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी पर बखरी बाजार में सिरफिरे प्रेमी ने एसिड फेंक दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। इसी मामले में लार निवासी आजाद उर्फ लड्डू अंसारी को न्यायालय से सजा हो चुकी है। यह घटना उस समय हुई जब वह पढ़ने के लिए जा रही थी। 2 मई 2016 को मदनपुर थाना क्षेत्र में भी आपसी विवाद में एक महिला पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जबकि जुलाई 2017 में बरहज की रहने वाली एक युवती के ऊपर एसपी आवास के पास एसिड अटैक किया गया था। इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस लाइन स्थित प्रेक्षागृह में बाल तस्करी से आजादी 3.0 विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विशेष किशोर पुलिस इकाई सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और बाल संरक्षण से जुड़े हितधारक उपस्थित रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार पांडे और प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई ने की, जबकि संचालन जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी ने की। इस दौरान तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान भी चल रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कई जगहों पर मिशन शक्ति की टीम पहुंची और महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के संदर्भ में महिलाओं को जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्षों ने टीम बनाकर अपने क्षेत्र के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की भी सघन चेकिंग की। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छठ की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 दिवसीय त्योहार को लेकर प्रशासन भी है अलर्ट। इधर छठ पूजा के दौरान बिहार जाने वाली ट्रेनों में हो रही है खचाखच भीड़। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कर ली आत्महत्या। ग्राम चौपाल लगाकर सुनी गई जन समस्या। जगह जगह चलाया गया जांच अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।